नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। या तो आप सफल हुए होंगे या आप आगे सफल होंगे। मतलब असफलता शब्द बस है। असफलता मतलब आप आगे सफल होंगे। आपको बस देखना है कि आप क्यों असफल हुए। तो आपकी रणनीति क्या होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। देखिए, पहली चीज, असफल जो बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि वो इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए और थोड़े मार्जिन से चूक गए या ज्यादा मार्जिन से चूक गए, मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपका टारगेट सीजीपीएससी है तो आप ये मानिए कि आप पास हो गए हैं और आपको मेंस लिखना है। जो नियत डेट है ना, उसी दिन आपको मेंस लिखना है। अभी प्री की पढ़ाई नहीं करना है। आप अगले 15 मई तक मेंस की पढ़ाई करिए। बाकी लोग 9 से 12 एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के लिखेंगे। आप 12 से 3 लिखिए, एग्जाम हॉल के बाहर अपने घर में बैठ के दीजिए। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप असफल हो गए हैं, आपको अब मेंस नहीं लिखना है। आपको उतनी ही तैयारी करना है जैसा आपको लिखना है। भरोसा करिए, अगर आप ऐसा कर लिए ना, और जो ऐसा कर लेगा वो अगले मेंस में पक्का सफल होगा। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आपका ऐसा है कि सीजीपीएससी व्यापम कोई एक नौकरी लेना है, तो देखिए आपके लिए गोल्डन चांस है। अभी मंडी उप निरीक्षक की पोस्ट है अगले 1 महीने के अंदर। भाई, बाकी लोग तो बहुत दिन बाद सफल होंगे, उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद भी बहुत कम लोग सफल हो पाएंगे। आपके सामने सीधा वनडे एग्जाम है, इसका सिलेबस भी ऐसा कोई अलग नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसकी तैयारी बिल्कुल भिड़ के करने लगिए। 1 महीना बहुत होता है, बहुत सारा सिलेबस कॉमन है। जो कॉमन सिलेबस नहीं है उसको अच्छे से पढ़िए और मंडी उप निरीक्षक का एक एग्जाम निकाल लीजिए। मतलब हो सकता है आप 2 नंबर से प्रीलिम्स चुके हैं, और वो आपके लिए गोल्डन चांस भी है, क्योंकि जो ठीक ठाक बच्चे हैं वो सब तो मेंस पढ़ेंगे। तो ऊपर की पूरी क्रीम तो निकल गई ना मेंस पढ़ने के लिए। तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि भाई ये एग्जाम निकाल लो, बाकी को दिलाने दो मेंस। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अब समय ना, अगर आप ये सोचोगे कि मैं दुख मनाऊंगा, शोक मनाऊंगा, परेशान होऊंगा, उसका समय नहीं है। आप असफल हुए हो, और ऐसे में बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका 98 नंबर बना, 97 बना। इनकी मेहनत कहीं से कम नहीं है। मतलब देखो, मैं अभी सो रहा था, सच में बिस्तर में लेट गया था। फिर वही आप लोग के मैसेज पढ़ रहा था, खूब सारे आ गए थे। तो जो सफल हुए उनके मैसेज थे कि भैया निकलवा दो, इस बार निकलवा दो, पहली बार निकला है, आपको ही निकलवाना है। मैं नहीं निकलवा सकता भाई, प्रयास कर सकते हैं हम लोग। जो असफल हुए उनका भी था कि भैया, मतलब उनके पिछले मैसेज भी दिख रहे थे कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। भैया 10-10 घंटे लगातार पढ़े तो भी नहीं सफल हो पा रहे, तो क्या करें, छोड़ दें क्या? 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 3 बार हो गया। देखो, ये जो जर्नी है ना, इसमें आपको मतलब असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पिछले जितने भी टॉपर हैं, जो भी सफल लोग हैं, आप उनकी जर्नी देखिए, सब असफल हुए कभी ना कभी। तो आप भी असफल हो रहे हैं, मतलब आप टॉपर बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी मेहनत में कोई कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई थोड़ी मोड़ी कमी होगी, उसको आपको ठीक करना है। मेहनत आप पूरी किए, ये आपके अंदर संतुष्टि भी होगी। मैं पहले भी बोलता था कि यार अपने तरफ से पूरा करो, तो आपके पास कम से कम ये संतुष्टि रहेगी कि यार मेरे हाथ में जो था मैं किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब फल मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं अपनी पूरी मेहनत किया। तो अगर आप पूरी मेहनत किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप पूरी मेहनत किए हो, सबको आपके ऊपर भरोसा है, ऐसा किसी को आपको प्रूफ नहीं करना है। आप जल्दी सफल हो जाओगे। तो वही वाली जो लाइन है ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या दूरी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर उतरना, उतर कर चढ़ना ना उखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोता सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जाकर कई बार खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अपने सामने चिपका लो, जब भी कुछ मन में वो आए उसको पढ़ लेना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, फिर से एक वीडियो ले आएंगे छोटा मोटा,
असफल होना कोई ऐसी बात नहीं है। बस आपको आगे एग्जाम के लिए तैयारी करना है। अगर आपको पीएससी दिलाना है, कुछ वनडे अंडे व्यापम नहीं दिलाना, मेंस के लिए कल से भिड़ जाओ जैसे सब भिड़े हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगला प्री भी आपका निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा, अगर आप भिड़ गए तो। अगर आप ऐसे हो कि और कुछ दिलाना है, तो 1 महीना बस बचा है मंडी उप निरीक्षक को, बहुत लोग भिड़े हुए हैं उसमें, आप उसमें भिड़ जाओ। मैं इसीलिए कट ऑफ, मतलब आगे से मैं ये भी सोच लिया मैं कट ऑफ नहीं भी बताऊंगा यार, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक बच्चा भी आलोचना करता है ना, एक बच्चा भी ऐसा नेगेटिव कमेंट लिख देता है मेरे को, मतलब उसके कारण मैं 4 दिन वीडियो नहीं बनाया। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आदत है। मतलब मेरे को आदत नहीं कि मैं कि कोई मेरी आलोचना करे, या आलोचना से दिक्कत नहीं, मतलब किसी को बुरा लगे। मतलब जैसे एक कमेंट अभी भी मेरे को ध्यान है कि भैया पहली बार आपका वीडियो देख के डिमोटिवेशन लगा। अब कटअप में इसलिए बताया था, ईमानदारी से मैं उस समय भी बताया था कि मंडी की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, और 90 लाने वाले बच्चे या 85 लाने वाले बच्चे भी आंसर राइटिंग कर रहे थे। तो मैं उनके लिए बताया था कि यार तुम कॉमन पेपर पढ़ो। मैं ये भी नहीं बोला था मत पढ़ो मीन्स, मैं बोला था पेपर 1 पढ़ लो, भाषा पढ़ लो, रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना। अभी कॉमन सिलेबस पढ़ो, रिजल्ट आने के बाद मंडी में भिड़ जाना, अगर नहीं हुआ तो, और हुआ तो फिर इधर आ जाना। इसलिए बताया था, और कोई कारण नहीं था। आगे से नहीं बताऊंगा, और क्या बोल सकता हूँ। तो वो चीज है। तो देखो, अगर आपका नहीं हुआ तो ये वाली चीजें आप बिल्कुल बैठ जाओ कल से। अगर हुआ है तो आप लोग भी अगर अभी तक वीडियो देख रहे, देखो पहली चीज, आप बहुत लकी हो। आप बहुत लकी हो कि इस गले काट स्पर्धा में आपका हुआ, क्योंकि 99.9 में किसी का हुआ है। और अगर मैं बोलूं 97 से 99 के बीच कम से कम उतने ही अभ्यर्थी होंगे जितने 99 से ऊपर होंगे। तो यार 2 नंबर तो पीएससी की गलती से कट जाता है ना लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत वो हो गए, अगले बार भी आपका गारंटी से हो जाएगा। हुआ है तो जी जान लगा दो, मैं ये बोल रहा हूँ। अपनी पूरी जान लगा दो, अपनी जान झोंक दो। अभी तक नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे मैसेज आए कि भैया अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अभी तक आप क्या किए पिछले 1 महीने से, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे जो भी आपके पास समय है, अपना 100% झोंक दो। देखो मार्च में अब 4-5 दिन बचे हैं, आपके पास अप्रैल है और मई है, मतलब बहुत समय नहीं है आपके पास। कितना है, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन है। 50 दिन झोंक दो अपने को, सब भूल जाओ। सब भूल जाओ, घर परिवार, दोस्ती, रिश्ते नाते, टेलीग्राम में फालतू की चैटिंग, ग्रुप में एक्टिव होना, सबको रिप्लाई करना, सब भूल जाओ। सब छोड़ दो, भिड़ जाओ। अब अगली चीज, अब ऐसे ऐसे मैसेज आए भी, मैं पढ़ ही रहा था और आ ही रहे, वो टुन टुन बज ही रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि यार, मतलब ना सच में भिड़ जाओ। और अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मतलब मैं तो शुरू से खड़ा हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज दिखे कि भैया पहला मेंस है, या पिछले बार इतने से चूक रहे हैं, या चौथी बार 4 बार से फेल हो रहे हैं। अब शो अगले 50 दिन में आप भी करो, मैं भी अपना एफर्ट देता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, देखो पिछली बार जैसे एक ग्रुप बनाए थे, मेरे को ये भी भरोसा है कि उसी ग्रुप से आधे लोग तो फिर से होंगे। जो नए जुड़े हैं, हम लोग एक फिर से लिंक भेज देंगे, उस ग्रुप से आप जुड़ जाना। साथ में अपील भी करूंगा कि जो नहीं है यार, मतलब जिनका नहीं हुआ है वो मत जुड़ना। जुड़ जाओगे कुछ नहीं होगा, आप रहोगे लेकिन दिख तो जाएगा ही, सबका नाम है। मेरे को भी दिख जाएगा कि यार इसका नहीं हुआ, तो एक निगेटिव फालतू आपके प्रति छवि आ जाएगी। आपके लिए एक अलग ग्रुप बना लेंगे, अभी मंडी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक लिंक डाल दिए, उसमें भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। व्यापम मतलब मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ज्यादा, पीएससी थोड़ा सा एक्सपर्टीज है। तो दोनों में प्रयास करते हैं। तो जो नहीं है, जुड़ जाइए। कोशिश करते हैं हम लोग, जो करते बनेगा, मतलब वो मैं आपसे ही पूछूंगा क्या क्या करना है, जो करते बनेगा वो करेंगे आपके लिए। अगले 50 दिन आप अपने को झोंक दीजिए, हम लोग भी अपने को झोंकने की कोशिश करते हैं कि यार सेलेक्ट होना है, भिड़ के पढ़ना है। और वो जो डेटेड बढ़ने वाली चीज है, करना है कर लो। मैं आपको पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, पीएससी डेट नहीं बढ़ाती। जब तक सॉलिड रीजन नहीं रहेगा, पीएससी डेट नहीं बढ़ाएगी। भाई हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो नहीं बढ़ाते इन लोग, सबको बैठा लेते हैं, तुमको भी बैठा लेते हैं बोल के। तो अभी होगा, बहुत लोग हाई कोर्ट में केस कर देंगे, कुछ और कर देंगे, ये सवाल नहीं बदलना था, ये तस्मै ये होना था। कुछ नहीं होगा, मैं
सच बता रहा हूँ आपको, आखिरी तक पता लगेगा कि हो सकता है डेट बढ़ने वाली है, लेकिन कभी नहीं बढ़ती। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए ये मानना कि डेट 15 मई है, कल से ही भिड़ जाना। कल भी मत सोचना कि कल थोड़ा सा घूम लेते हैं, रामनवमी में जाके भंडारा खा लेते हैं। कुछ नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना, और जितना पढ़ सकते उतना पढ़ना। नौकरी वोकरी में हो, नौकरी से थोड़ा सा मेडिकल वेडिकल लगा दो, जो लगाना है लगा दो। और मतलब छुट्टी ले लो, जैसे ईएल ले लो, कुछ और ले लो, और भिड़ जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी नौकरी में हो जो छोड़ सकते हो, एक आध महीने छोड़ दो और भिड़ जाओ। अपना जो है ना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, होगा सिलेक्शन आपका। तो यही मेरी बात है कि यार, अगर हुआ है तो पूरा अपना 100% लगा दो, जी जान लगा दो, क्योंकि अभी ये जो अगले 45-50 दिन में पढ़ेगा ना, वो आगे निकल जाएगा। अगर नहीं हुआ है, आपको अगर वनडे दिलाना है, मंडी में कल से जुट जाओ। अगर आपको पीएससी दिलाना है तो कल ही से, जैसे बाकी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ वो मेंस का पढ़ेंगे, वैसे आप भी पढ़ने लगो। दुख दर्द पीड़ा रोना गाना ये सब मत करो। कुछ नहीं होता, इस एग्जाम में आए हो, ये सब का कोई फायदा नहीं। और अगर आप ये सब में चल दिए ना, अगला 2-3 महीना बर्बाद करोगे, फिर प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, फिर प्रीलिम्स दोगे, फिर प्रीलिम्स में के रिजल्ट के दिन हो सकता है 2-4 नंबर से असफल होगे, फिर ऐसे ही रहोगे, फिर ये चक्र में घूमते रहोगे। 1 साल अपने आप को दे दो, अपने बढ़िया से तैयारी करो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी में कमी थी, आपकी मेहनत में कमी थी। कभी कभी किस्मत रहती, कभी कभी कुछ और रहता है, कई चीजें रहती है। आप अपने तरफ से परफेक्ट थे। हो सकता है आपका नहीं हुआ, लेकिन आपको कोशिश करना अगले बार हो। तो ये ध्यान रखिएगा। और और जो भी कोई सवाल हो, टेलीग्राम में आप लोग के पास मेरी आईडी है, ये CGPSC राजन करके, उसमें मैसेज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो भी कर सकते हैं। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।